सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारी सात संगत जी। दासी आज आपके सामने एक विचार लेकर आई है कि सात संगत जी हमें सतगुरु को रिझाना आ जाए, हमें अपने सतगुरु से सात संगत जी लाड लडवाना आ जाए, हमें मांगना आ जाए। सात संगत जी हम मांग तो बैठते हैं, क्या मांगते हैं सात संगत जी? दुनियावी चीज़ें, हमें धन मिल जाए, हमें औलाद मिल जाए, हमारी गाड़ियाँ आ जाएं, हमारे बंगले बन जाएं। लेकिन सात संगत जी हम ये नहीं मांगते कि सतगुरु हमें अपना प्यार दे दे, ताकि प्यारी सात संगत जी यदि हम सतगुरु को पा लेते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी रहेगी ही नहीं। जब सतगुरु ही आप हमारे पास आ जाएंगे तो सात संगत जी हम दुनियावी चीज़ों से अपने आप ही प्यारी सात संगत जी हम अपने आप ही उनको पाल सकते हैं। प्यारी सात संगत जी विचार है गुरु नानक देव जी के समय की। सात संगत जी सतगुरु जब उनके समय में सात संगत जी एक व्यक्ति रहता था, उसकी सात संगत जी पत्नी थी, वो आँखों से अंधी थी और सात संगत जी ना ही उनके घर औलाद थी और ना ही पैसा था। सात संगत जी इतनी परेशानी, इतनी दुखदाई ज़िंदगी थी कि सात संगत जी उनको कुछ पता ही नहीं चलता था कि हम करें ही क्या करें। इधर उधर गए सात संगत जी, सारी जगह उन्होंने इधर उधर पूछा कि कहीं से भी इसका सुख पाने का हमें तरीका आ जाए, सुख मिल जाए, हमारे घर औलाद हो जाए। प्यारी सात संगत जी लेकिन हर जगह से निराश हो गए। एक बार सात संगत जी वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक महात्मा जी मिल गए, जो कि प्यारी सात संगत जी पूर्ण महात्मा थे, गुरसिख थे, ऊंचे सुच्चे महात्मा थे। तो प्यारी सात संगत जी वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे भटक रहे हैं, ना ही हमारे घर औलाद है, ना ही हमारे पास पैसा है और इसकी आंखें भी नहीं हैं। हम दुखों के मारे हुए हैं, कोई हमारे दुख हर ले तो हम ठीक हो जाएं। प्यारी सात संगत जी उन महात्मा ने कहा कि यहीं पास में ही गुरु नानक साहिब जी का संगत चल रही है, सत्संग चल रहा है, भंडारा चल रहा है, आप वहाँ जाकर चले जा सकते हो, वहीं पर आपके दुख सारे दूर हो जाएंगे। प्यारी सात संगत जी जो उनकी पत्नी थी वो एकदम चौंक गई और कहने लगी क्या सच में ही हमारे वहाँ पर कष्ट कट जाएंगे? कि पहले आप मिले हो इंसान जो कह रहे हो कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि वो तो मिटाएं तो पल में भी मिटा सकते हैं, ना मिटे तो प्यारी सात संगत जी जन्म जन्म तक भी नहीं मिट सकते। सात संगत जी ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से भाव से जाते हैं और किस तरह से कर्म करते हैं, तो हमारे सारे अपने आप ही दुख दूर हो जाते हैं। प्यारी सात संगत जी वो कहने लगे कि आपको चलो मैं एक नुस्खा बताता हूँ कि आप उस तरह से जाना तो शायद ही बाबा जी आपके वो सात संगत जी गुरु नानक साहिब जी आपके कष्ट दूर कर लेंगे। प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर लंगर की सेवा चल रही है, आप वहाँ जाकर चुपचाप बैठकर ना ही किसी की निंदा करनी है, ना ही किसी की चुगली करनी है। वहाँ पर आपको क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं देता, आप वहाँ पर चुपचाप जाके बर्तन साफ करने की ड्यूटी कर लेना। वहाँ पर ना ही किसी से फालतू बोलना, ना ही किसी की चुगली करना, ना ही किसी की बुराई करना। सिर्फ सिमरन करते करते ही जब भी आप जितनी सेवा करो, सिमरन करते करते आप वो सेवा निष्काम भाव से करते जाओ। और सात संगत जी उस आदमी को कहा कि आपने दौड़ दौड़ कर सेवा करनी है, कोई तो चल चल कर सेवा करता है। आपने कोई भी सेवा करनी है लंगर में तो आपने भाग भाग कर सेवा करनी है। प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका हुक्म मान लेते हैं। सात संगत जी वो गुरु नानक साहिब जी के सत्संग पर गए, वहाँ पर भंडारा चल रहा था। सात संगत जी उनकी पत्नी बर्तनों के ढेर पर बैठ गई और सात संगत जी मुँह से सिमरन जपती जा रही है और सेवा करती जा रही है। ना ही प्यारी सात संगत जी वो किसी से और बात कर रही है और ना ही किसी की सुन रही है। सात संगत जी अपनी सिमरन में मगन होकर सेवा करती जा रही है। और सात संगत जी उधर वो व्यक्ति
कोई साध संगत जी दाल मांगता तो भाग कर दाल ले आता, कोई फुल्का मांगता तो साध संगत जी फुल्का लेकर भाग कर आता। प्यारी साध संगत जी काफ़ी समय बीत गया। साध संगत जी जो भी संगत आते सारे ही उनकी तरफ देखते। साध संगत जी संगत की नज़र उन पर पड़ गई और साध संगत जी संगत की नज़र पड़ी तो साध संगत जी जो वहाँ के बड़े सेवादार थे उनकी नज़र पड़ गई। प्यारी साध संगत जी उनकी नज़र पड़ी तो साध संगत जी उन्होंने बाबा जी तक वहाँ पर पहुँचाया, गुरु नानक साहब जी तक ये बात पहुँचाई कि सत्संग में ऐसे ऐसे दो व्यक्ति आए हैं, एक साध संगत जी महात्मा है और एक बहन है जो कि वो आँखों से भी साध संगत जी नहीं दिखाई देता, तब भी वो सिमरन के साथ सफाई करती रहती है, बर्तन साफ करती रहती है। प्यारे साध संगत जी उन्होंने मुस्कुराए, साध संगत जी बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि उनको मेरे सामने ले आओ। साध संगत जी उनको वहाँ पर ले जाया गया। तभी प्यारी साध संगत जी वो चरणों में गिर गए कि आज हमारे दुख जरूर दूर हो जाएंगे। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, मांगो बच्चे आप क्या मांगते हो। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि मेरी पत्नी मांगेगी। साध संगत जी बाबा जी ने कहा कि नहीं पत्नी नहीं, आपको मांगना होगा। साध संगत जी लेकिन वो पत्नी भी जिद पर अड़ गई कि मैं ही मांगूंगी। साध संगत जी ऐसे ही 2-3 बार बाबा जी कहते रहे कि नहीं आपको मांगना है, लेकिन पत्नी अड़ जाए कि नहीं मैं मांगूंगी। प्यारी साध संगत जी बाबा जी मुस्कुराए और हंसकर कहा कि ठीक है, आपकी फिर ये एक शर्त रहेगी, यदि आपकी पत्नी मांगेगी तो एक ही लाइन में मांगेगी, एक ही बात में मांगेगी, दूसरी बात नहीं कहेगी। प्यारी साध संगत जी उसने कहा ठीक है, मैं एक ही लाइन में मांगूंगी। साध संगत जी वो कहने लगी, साध संगत जी बाबा जी ने कहा कि ठीक है मांगो आप। तो साध संगत जी तभी वो औरत बोली कि सोने दी मंधाणी होवे नूर इड़क दी वेखा। साध संगत जी उन्होंने प्यारी साध संगत जी बाबा जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि एक ही लाइन में इसने तो सारा कुछ मांग लिया। साध संगत जी सोने दी मंधाणी होवे, साध संगत जी सोने दी मंधाणी उसी के घर होगी जिसके घर प्यारी साध संगत जी खूब धन दौलत वाला घर होगा। पहले तो प्यारी साध संगत जी होती नहीं, साध संगत जी यदि होगी भी तो प्यारी साध संगत जी उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तभी वो मंधाणी हो सकती है। और साध संगत जी आगे कहा कि उसनो नूर रिड़क दी वेखा, साध संगत जी की बहू को उस मंधाणी को रिड़कते हुए देखूं। साध संगत जी बहू तभी आएगी जब बेटा होगा। साध संगत जी उसने बेटा भी मांग लिया, बहू भी मांग ली, धन दौलत भी मांग लिया। प्यारी साध संगत जी एक ही लाइन में उसने सारा कुछ मांग लिया। तभी प्यारी साध संगत जी सतगुरु बहुत ही खुश हुए और बहुत ही साध संगत जी उन्होंने कहा कि आप तो एक ही लाइन में मांग बैठे। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा ठीक है सत्य वचन। साध संगत जी तभी वो अपने चरणों में गिर गए। साध संगत जी उनकी आंखें आ गई, बाबा जी को निहार लिया, सतगुरु को निहार लिया। साध संगत जी लेकिन वो हम जैसे ही रहे, क्योंकि साध संगत जी हम भी साध संगत जी दुनियावी चीज़ों पर लूटते हैं। बाबा जी को कह देते हैं हमें गाड़ी चाहिए, बाबा जी को कह देते हैं कि हमें धन दौलत चाहिए, बाबा जी को कह देते हैं कि हमें औलाद चाहिए, लेकिन साध संगत जी हम सतगुरु को नहीं मांगते। सतगुरु को जिस दिन मांग लिया तो साध संगत जी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी यही हमारी मांगने की कमियां होती हैं, लेकिन साध संगत जी उन्होंने सच्ची सेवा के साथ सतगुरु को पा लिया, सतगुरु को खुश कर लिया। जिसने सतगुरु को खुश किया तो भी प्यारी साध संगत जी वो मालो माल है, उसका जीवन सफल है। जिसने अपने सतगुरु को खुश कर लिया वो उसका जीवन सफल है, जीवन पार उतारा है। यही प्यारी साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से ही आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी को भी प्यारी साध संगत जी सेवा करनी आ जाए। साध संगत जी सेवा के साथ साथ सिमरन करना आ जाए। साध संगत जी जो सिमरन करते करते सेवा है वही प्यारी साध संगत जी एक सफल सेवा है, सफल कर देती है। साध संगत जी दास से ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।